ओम शांति। गुड इवनिंग। आज अव्यक्त मुरली अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज की मुरली का जो टाइटल है वो है परखने की शक्ति से महारथी की परख। परखने की शक्ति से महारथी की परख। कौन महारथी है वो कैसे पता लगेगा? ब्राह्मण आत्मा में पूरे हॉल में बैठे हुए हैं, उनमें महारथी कौन कौन है? तो उसके लिए क्या चाहिए? परखने की शक्ति। तो आइए सुनते हैं बाबा क्या बता रहे हैं। अष्ट शक्तियों में एक शक्ति है परखने की शक्ति। बहुत अच्छी शक्ति है और बहुत जरूरी शक्ति है ये। अगर परखने की शक्ति ठीक होती है तो हमारा हर निर्णय भी ठीक होता है और हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो है परखने की शक्ति से महारथी की परख। बाबा बोल रहे हैं माया व प्रकृति के सब विघ्नों से पार कराने वाले विघ्न विनाशक अष्ट शक्तियों का वरदान देने वाले शक्ति दाता अपना सब कुछ बच्चों को समर्पित करने वाले सर्वस्व त्यागी और निष्काम सेवाधारी शिव बाबा बोले। बाबा का टाइटल है ना, ये सारी महिमा किसकी है? बाबा की महिमा है। बाबा हमें माया जीत बनाते हैं, प्रकृति जीत बनाते हैं, हमारे विघ्नों से हमें पार कराते हैं और हमें सारी अष्ट शक्तियों का दान देते हैं। वरदान के रूप में अष्ट शक्तियां हमें देते हैं और हम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं कि बच्चे जो मेरा सो तुम्हारा। तो ऐसे सर्वस्व त्यागी हमारे शिव बाबा और सेवा करते हैं। निष्काम सेवाधारी एक शिव बाबा ही हैं। बाबा को हमसे कुछ चाहिए थोड़ी। बाबा निष्काम रूप से हम बच्चों की सेवा करते हैं। जैसे बाप का आवाहन कर सकते हो, जैसे बाप का आवाहन कर सकते हो, अर्थात सर्वशक्तिवान का आवाहन कर सकते हो, वैसे ही अपने में जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, क्या उस शक्ति का आवाहन कर सकते हो? तो बाबा का आह्वान तो हम बड़े प्यार से कर लेते हैं ना। बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा आ जाओ, है ना? और हुजूर हाजिर हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही अष्ट शक्तियों का आवाहन कर सकते हो। माना जिस समय जो शक्ति चाहिए उस शक्ति को बुला सकते हो, आवाहन कर सकते हो, उस शक्ति को यूज कर सकते हो। पता नहीं कौन सी परिस्थिति कैसी आ जाए और उसमें हमें क्या करना पड़े। कोई भी शक्ति की आवश्यकता होती है ना। युद्ध के मैदान में है, पता नहीं कौन सा अस्त्र शस्त्र चलाना पड़ जाए, कुछ पता थोड़ी है। कहीं तलवार तो कहीं भाला, तो कहीं बंदूक, तो कहीं तीर, है ना? पता नहीं कौन सा शस्त्र कहाँ लगाना पड़े, माना कहाँ कौन सी शक्ति यूज करनी पड़े। तो बाबा कहते हैं जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होगी वो शक्ति का आवाहन कर सकते हो। अर्थात
समाई हुई शक्ति को स्वरूप में ला सकते हो। सर्व शक्तियां तो हमारे में है, लेकिन जिस समय जिसकी आवश्यकता है वो स्वरूप बन सकती है। अब जैसे कहीं सामना करने की शक्ति की आवश्यकता हुई, कोई विकारी आत्माएं आ गई हमारे सामने, तो वह कौन सी शक्ति की आवश्यकता है? सामना करने की शक्ति, है ना? तो सामना करने की शक्ति उस समय आ जाएगी या डर जाएंगे, ये बाबा पूछ रहे हैं। तो अर्थात समाई हुई शक्ति को स्वरूप में ला सकते हो। जैसे बाप को अव्यक्त से व्यक्त में लाते हो, क्या इसी प्रकार हर शक्ति को कार्य में व्यक्त कर सकते हो? क्या कह रहे बाबा? इसी प्रकार हर शक्ति को कार्य में व्यक्त माने प्रत्यक्ष कर सकते हो, क्योंकि अब समय है सर्व शक्तियों को व्यक्त करने का, अर्थात प्रसिद्ध करने का। तभी तो हमारा क्या गायन है? अष्टभुजाधारिणी दुर्गा, काली माँ, ज्वाला देवी, शीतला, ये क्या है? जैसी जैसी शक्तियां हमने धारण की, जैसे जैसे कर्तव्य हमने किए, वैसे वैसे उन कर्तव्यों के आधार पर, शक्तियों के आधार पर देवी का नाम पड़ गया। तो बाबा कह रहे हैं, क्योंकि अब समय है सर्व शक्तियों को व्यक्त करने का, अर्थात प्रसिद्ध करने का। जब प्रसिद्धि होगी तभी शक्ति सेना के विजय का नारा बुलंद होगा। इसमें सफलता का मुख्य आधार है, किस आधार पे सफल हो सकते हैं? परखने की शक्ति के आधार पर। जब हम विघ्न, जो हमारा परिस्थिति आएगी, विघ्न आएगा, या कोई व्यक्ति ही विघ्न के रूप में आ गया, तो जब हम उसको सही रीति से परिस्थिति को या व्यक्ति को परख लेंगे, तभी तो जिस शक्ति की आवश्यकता है उसका आवाहन करेंगे। जब परखने की शक्ति होगी तो ही अन्य शक्तियों से भी कार्य ले सकती हो। परखने की शक्ति कम होने और शक्तियों को युक्ति युक्त काम में न लाने से सदा सफलता मूर्त नहीं बन सकते, बीच बीच में हार भी हो जाएगी। तो क्या करना है? परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है। अष्ट शक्तियां अप्रत्यक्ष रूप में दिखाई देनी चाहिए। महावीर की निशानी यही है कि अष्ट शक्तियां हर समय प्रत्यक्ष रूप में नजर आए। ऐसे आत्माएं ही अष्ट रत्नों में आ सकते हैं। तो अष्ट रत्न 8 की माला होती है ना, उसको सभी सिमरण करते हैं, वो हाथ में ही पहनी होती है। तो जो अष्ट रत्न होते हैं उनमें सारी शक्तियां प्रत्यक्ष रूप में होनी चाहिए। पुरुषार्थ में अंतर क्या है, जिससे कि परख सको कि महारथी की स्टेज पर हो या घुड़सवार की स्टेज पर हो? विशेष अंतर यह होगा कि जो महारथी होगा वह कोई भी समस्या व आने वाली परीक्षा को, देखो बाबा क्या कह रहे हैं, जो महारथी होगा वह कोई भी समस्या व आने वाली परीक्षा को पहले से ही कैच कर लेगा। विघ्नों को पहले से ही कैच करने के कारण वह तूफान व समस्या को सामने आने न देगा। जैसे आजकल साइंस का रिफाइंड रूप कौन सा है? साइंस का रिफाइंड रूप कौन सा है? दूर से पहले ही मालूम पड़ जाता है। पहले से ही मालूम पड़ जाने के कारण सेफ्टी के साधन अपना लेते हैं। अब जैसे देखो, सुनामी आती है तो पहले अनाउंसमेंट हो जाता है ना,
पहले से ही पता लग जाता है इस गति के साथ समुद्र में तूफान आ रहा है और वो यहाँ तक पहुंच जाएगा। बताते हैं ना ऐसे करके। तो पहले से ही उनको पता लग गया ना कि हाँ वो खतरा आ रहा है। साइंस वाले पहले से पता लगा लेते हैं। तो अब क्या है, तो पहले से ही हम आने से पहले ही इंतजाम कर लेते हैं, लोगों को इधर उधर शिफ्ट कर देते हैं कि यहाँ से हट जाओ, सेफ्टी के साधन ले लेते हैं, सेफ कर लेते हैं। तो ये वह दूर से ही उस परेशानी विघ्न को पहचान लिया और फिर उसका कारण का निवारण कर लिया। तो ये साइंस वाले करते हैं ना ऐसे करके। तो बाबा कह रहे जैसे आजकल साइंस का रिफाइन रूप कौन सा है, दूर से पहले ही मालूम पड़ जाता है। पहले से ही मालूम पड़ जाने के कारण सेफ्टी सुरक्षा के साधन अपना लेते हैं। दुश्मन आवे और फिर उससे लड़कर विजय प्राप्त करें, उसमें भी टाइम लग जाता है ना। आजकल जैसे साइंस की इन्वेंशन रिफाइन हो रही है, इसी प्रकार महारथियों का पुरुषार्थ भी रिफाइन होना है कि विघ्न आया और 1 सेकंड में चला गया। और यह भी महारथियों की स्टेज नहीं है। महारथी तो विघ्न को आने ही नहीं देंगे, मतलब विघ्न उनके पास तक ही नहीं आएगा, वो दूर से ही विघ्न को पहचान लेंगे और दूर से ही रफा दफा कर देंगे। महारथी तो विघ्न को आने ही नहीं देंगे, अर्थात 1 सेकंड भी उसमें वेस्ट ना करेंगे। जब निरंतर योगी कहते हैं तो निरंतर का अर्थ क्या है? 1 सेकंड का भी अंतर ना पड़े। अगर माया आई और उसको हटाने में ही व्यस्त हुआ तो जो लगातार लगन में मगन रहने की स्टेज है उसमें अंतर पड़ेगा ना। महारथी अर्थात ऐसा महान पुरुषार्थ करने वाले, दूर से भगाने का पुरुषार्थ ही महारथीपन की निशानी है। दिन प्रतिदिन आप लोग भी अनुभव करेंगे, कोई भी विघ्न आने वाला है तो बुद्धि में संकल्प आएगा कि कुछ। दिन प्रतिदिन आप लोग भी अनुभव करेंगे, कोई भी विघ्न आने वाला है तो बुद्धि में संकल्प आएगा कि कुछ होने वाला है। फिर जितना जितना योग युक्त और युक्ति युक्त होगा उसे उतना ही आने वाला विघ्न स्पष्ट रूप में नजर आएगा। ऐसा दर्पण तैयार हो जाएगा। समर्पण और सर्वस्व त्यागी किसको कहा जाता है? बाबा कह रहे हैं समर्पण और सर्वस्व त्यागी किसको कहा जाता है? जो विकारों के सर्ववंश का भी त्याग करने वाले हैं। मोटे रूप में तो विकारों का त्याग हो जाता है, लेकिन विकारों का अंश अति सूक्ष्म है, उसका वंश सहित त्याग करने वाले ही महारथी अर्थात सर्वंश त्यागी होगा। जब यहाँ वंश सहित सब विकारों का त्याग करते हैं तो वहां 21 वंश सहित निर्विघ्न और निर्विकारी पीढ़ी चलती है। अगर यहाँ पर संगम युग पर हमने सर्व विकारों का त्याग किया, मतलब विकारों के अंश का भी त्याग किया, अंश मात्र भी विकार ना हो, तो हमें सतयुग में हम 21 पीढ़ी तक सतयुग त्रेता में निर्विघ्न और निर्विकार पीढ़ी चलती है। कोई विघ्न भी नहीं आएगा, कोई विकार भी नहीं होगा। आधा कल्प दैवी वंश चलता है और आधा कल्प विकारों का शूद्र वंश भी बढ़ता जाता है। तो इस वंश को समाप्त करने वाले ही 21 वंश सहित अपना दैवी राज भाग्य प्राप्त करते हैं।
अगर वंश के त्याग करते समय थोड़ी भी कमी रह जाती है तो वहां भी 21 वंश में थोड़ी कमी रह जाएगी। महारथी की यह निशानी है कि जब सर्वस्व अर्पण कर दिया तो उसमें तन, मन, धन, संपत्ति, समय, संबंध और संपर्क भी सब अर्पण किया ना। अगर समय भी अपने प्रति लगाया, बाबा क्या कह रहे हैं, अगर समय भी अपने प्रति लगाया और बाप की याद व बाप के कर्तव्य में नहीं लगाया तो जितना समय अपने प्रति लगाया तो उतना समय कट हो गया। अपने प्रति भी नहीं लगाना, या तो बाप की याद में या बाबा की सेवा में लगाना है। जैसे भक्ति मार्ग में भी दान की हुई वस्तु, क्या कह रहे बाबा, जैसे भक्ति मार्ग में भी दान की हुई वस्तु अपने प्रति नहीं लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हिसाब किताब है। स्वयं की कमजोरी प्रति व स्वयं के पुरुषार्थ प्रति वस्तु लगाना, यह जैसे कि अमानत में खयानत हो जाती है। हम क्या पूरी कोशिश करते हैं कि यज्ञ की कोई भी चीज हमारे प्रति ना लगे, मेरे ऊपर कोई भी यज्ञ से खर्चा ना हो। अब जैसे दादी जानकी थी, है ना, दादी जानकी ने क्या सोचा था, संकल्प किया था कि बाबा जब मैं शरीर छोड़ू ना तो इतने भाई बहन दूर दूर से, देशों से, विदेशों से आएंगे, माला चढ़ेगी, ये चढ़ेगी, उनके हवाई जहाज से आने जाने का खर्चा होगा। तो बाबा यज्ञ का बिल्कुल भी मेरे ऊपर खर्च ना हो, ये दादी का संकल्प था कि यज्ञ का मैं तो निकल जाऊंगी, आत्मा, शरीर रह जाएगा, तो उस शरीर के ऊपर इतना खर्चा यज्ञ का हो, तो दादी ने कहा नहीं। तो बाबा अंत समय में मेरे ऊपर यज्ञ से कोई भी खर्चा नहीं हो, ऐसे दादी का संकल्प था। और देखो जो बात दादी का संकल्प था, जो दादी का संकल्प था वह पूरा हुआ ना। कोरोना टाइम में दादी ने शरीर छोड़ा, कोई चाह कर भी नहीं आ पाए, और कुछ भाई बहनों ने ही, मधुबन के भाई बहनों ने ही दाह संस्कार किया दादी का। तो दादी ने अपने ऊपर यज्ञ का कुछ पैसा भी नहीं लगाया। इसलिए जैसे भक्ति मार्ग में भी दान की हुई वस्तु अपने प्रति नहीं लगाते हैं, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी हिसाब किताब है। स्वयं की कमजोरी प्रति व स्वयं के पुरुषार्थ प्रति वस्तु लगाना, यह भी जैसे कि अमानत में खयानत हो जाती है। ऐसा महीन पुरुषार्थ महारथी की निशानी है। जो महारथी होते हैं, वो क्या करते हैं, इतना महीन पुरुषार्थ करते हैं कि यज्ञ की कोई भी चीज मेरे प्रति यूज ना हो जाए, नहीं तो अमानत में खयानत हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा महीन पुरुषार्थ महारथी की निशानी है। महारथियों को तो अब अपना सब कुछ विश्व के कल्याण में लगाना है, तब तो महादानी व वरदानी कहा जाएगा। महारथी की स्टेज का प्रभाव
ऐसा रहेगा जैसे कि लाइट हाउस का प्रभाव दूर से ही नजर आता है और वह चारों तरफ फैलती है। लाइट क्या होती है? दूर से ही चारों तरफ फैलती है। ऐसी ही महारथी की निशानी होती है। महारथी का प्रभाव दूर से ही नजर आता है, सबको पता लग जाता है ये महान आत्मा है, महारथी है। बाबा कहते हैं जैसे कि लाइट हाउस का प्रभाव दूर से ही नजर आता है और वह चारों तरफ फैलती है, लेकिन कार्य व्यवहार में जो भी अनुभवी होते हैं तो उनका भी प्रभाव उनकी सूरत और सीरत से पता पड़ता है। महारथी की स्टेज का प्रभाव ऐसा रहेगा जैसे कि लाइट हाउस का प्रभाव दूर से ही नजर आता है और वह चारों तरफ फैलती है, लेकिन कार्य व्यवहार में जो भी अनुभवी होते हैं तो उसका भी प्रभाव उनकी सूरत और सीरत से पता पड़ जाता है। अब महारथियों और महावीरों का ऐसा प्रभाव पड़ना चाहिए। ये बाबा महारथियों की और महावीरों की आज विशेषता बताई है बाबा ने, उनकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। सूरत से ही अक्ल का अनुभव होगा। अब इन निशानियों से ही समझो कि हमारा नंबर कहाँ पर होगा। अब जो बाबा ने आज बातें बताई हैं वो महारथियों की निशानी है, महारथी और महावीर। तो बाबा कह रहे हैं अब अपने से पूछो कि हम कहाँ पर, अब हम कहाँ पर हैं। तो सदा अच्छा, सदा सहयोगी और सहज योगी बनो। अच्छा, ओम शांति।